मुजफ्फरनगर में आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई। मासिक बैठक में क्या फैसले लिए गए, मासिक बैठक में क्या रणनीति तय की गई, 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने इस मासिक बैठक में क्या रणनीति बताई और समाजवादी पार्टी के क्या क्या मुद्दे इस मीटिंग में रहे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी हैं, मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष हैं। मीटिंग में तय क्या हुआ ये सब इनसे जानने के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए, मीटिंग का क्या एजेंडा आज आपका था, क्या क्या मुद्दे रहे? ये समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर की आज जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक थी, जो निर्धारित 7 तारीख हाईकमान ने तय की है। आज जो मुख्य एजेंडा था, 2027 में जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा, पार्टी ने निर्देश दिया है कि उसके लिए अभी से बूथ स्तर पर काम शुरू किया जाए, जिससे पार्टी सरकार बनाए। और हमने आज इस पर मंथन किया है पार्टी के साथियों के साथ, विधानसभा अध्यक्षों के साथ, कि बूथ कमेटियों को, बूथ अध्यक्षों को, जोन को, सेक्टर को, इन पर अभी से मंथन कर कर हम काम शुरू करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने आज एक और निर्णय लिया कि जो लोग पार्टी में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी स्क्रूटनी की जा रही है कि जो लोग पदों पर हैं और काम करने में अपने आप को असफल साबित हो रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो मीरापुर में हुआ, इससे पहले जब होता रहा समाजवादी पार्टी ढील बरतती रही, तो इस बार समाजवादी पार्टी एक्शन के मूड में है कि जो मीरापुर में कुछ नेताओं ने काम नहीं किया, कुछ कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, उसकी स्क्रूटनी होगी, फिर कोई कार्रवाई का भी मूड समाजवादी पार्टी का? निश्चित तौर पर हाईकमान ने इस संबंध में जानकारी मांगी है कि किन लोगों ने जो पदों पर हैं, उन किन किन लोगों ने उसमें काम किया है और किन की क्या सक्रिय भूमिका रही है। एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात की गई है हाईकमान द्वारा, जो मेरे द्वारा बनाई जा रही है। जिन लोगों ने काम नहीं किया है, मैं उनको चिन्हित भी करूंगा और हाईकमान को नहीं, अध्यक्ष जी चिन्हित भी हो जाते हैं, पता भी लग जाता है। क्योंकि मुजफ्फरनगर नगर पालिका चुनाव की अगर मैं बात करूं, उसमें तो खुल के बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, पार्टी का विरोध किया, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं भीतरघात इसी वजह से बढ़ती है, तभी लोग कोशिश करते हैं कि कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है, पार्टी में है, पार्टी के खिलाफ काम करो। ये कोई भी दल, राजनीतिक दल अनुशासन से चलता है, और समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते जिस तरीके की जानकारी हाईकमान या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मांगी जाती हैं, हम उन्हीं रिपोर्ट्स, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों के हिसाब से ही वो रिपोर्ट तैयार कर कर भेजते हैं। अब वो कार्रवाई, कभी कभी ऐसा होता है कि कार्रवाई दिखाई नहीं देती, लेकिन होती जरूर है। नहीं, दिखाई पड़नी चाहिए, तभी तो जो पार्टी के विरोधी काम करते हैं। हमने पिछली दफा जब चुनाव हुआ था तो 3 लोगों को निष्कासित भी किया गया था पार्टी से, और निश्चित तौर पर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, पदों पर हैं, उनके बारे में जानकारी मांगी हाईकमान ने। निश्चित तौर पर बदलाव आपको दिखाई देगा। मान लिया समाजवादी पार्टी ये मान लिया जाए कि अब जो सक्रिय लोग हैं उनको जिम्मेदारी देगी। निश्चित तौर पर जो सक्रिय लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, देखिए हमारी पार्टी अभी विपक्ष में है, और विपक्ष में एक अलग तरीके की भूमिका होती है संगठन की। सत्ता में बैठी हुई जो दल होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं और विपक्ष पर दबाव होता है, और जिस तरीके की सरकार इस टाइम पे मौजूदा है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार प्रतिपादित करती है। तो निश्चित तौर पर जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आगे लाने का मौका मिलना चाहिए, मेरा ऐसी मंशा है। 2027 की आपने जिक्र की कि हम रणनीति बनाएंगे, आपने मीरापुर में भी बूथ वाइज रणनीति बनाई, सेक्टर वाइज बनाई, जोन आपने निर्धारित किए, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई, फिर समाजवादी पार्टी हारी क्यों? देखिए, संगठन में जिस तरीके का काम हमने मीरापुर पे किया था, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ लागू की और हम उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे। जहाँ तक हारने और जीतने का बात है, जिस तरीके का प्रशासन का रवैया रहा, बहुत सारी वोट तो हमारे समर्थन में जो पड़नी थी वो पड़ी नहीं। और कोई भी जो चुनाव होता है, हर चुनाव अलग पैटर्न पे लड़ा जाता है। ये उपचुनाव था, हम किसी दल के साथ सामने ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हमारे सामने तो सीधे सीधे प्रशासन और पुलिस खड़ी थी हमें रोकने के लिए। तो कि कहाँ चूक हुई? जो बूथ मैनेजमेंट था तो वो कैसे सक्सेस? नहीं, बूथ मैनेजमेंट में कहीं कोई कमी नहीं थी। बूथ मैनेजमेंट ने अपना काम किया है पूरी तरीके से, और अगर कहीं कोई कमी पेशी होती है तो उसे अगले वाले आने वाली समय में उसको सुधार किया जाता है। और मीरापुर पे जिस तरीके का ढांचा था संगठन का, उसने पूरा काम किया है।
नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोकसभा में भी आपने रणनीति बनाई, संगठन को मजबूत किया, बूथवार, जोनवार, सेक्टरवार प्रभारी बनाए। मुजफ्फरनगर लोकसभा में सफलता मिल जाती है, मीरापुर में फिर हार जाते हैं। कि मैंने आपको बताया ना, मुजफ्फरनगर लोकसभा में प्रशासन का रवैया हमें रोकने का तो था, बहुत जगह उसने हमें रोकने का प्रयास किया। और जहाँ तक मीरापुर में अगर हम कंपैरिजन करें तो मीरापुर में प्रशासन खुद ही मैदान में उतर गया चुनाव लड़ाने के लिए। पूरे चुनाव के अंदर हमारी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी या हमारे समर्थकों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई। एक भी कार्रवाई आप दूसरे अन्य दलों के प्रत्याशी या उनके समर्थकों के खिलाफ नहीं बता सकते। एमआईएम के प्रत्याशी के साथ तो खुलेआम प्राइवेट राइफल लेकर घूमता रहा एक आदमी। मैंने खुद शिकायत की इस संबंध में, मौखिक कहा एसपीआरए साहब को, इंस्पेक्टर को कहा, लेकिन उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, जिससे ये लगता है कि प्रशासन खुलेआम तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था पार्टी बनकर। पहले लग रहा था कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, चुनाव ना जीत जाए। निश्चित तौर पर भाई, जहां दबाने की कोशिश वहीं होती है जहां पर यह लगता है प्रशासन को, और जो प्रशासन के साथ साथ भाजपा को ये लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी मीरापुर सीट जीत जाएगी, तो उसने जब खुद उनसे ये नहीं लगा, उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई कि हम वोटों से नहीं जीत सकते हैं समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने पूरी सरकार और पूरा प्रशासन उतार दिया मैदान में। तो हमारा चुनाव तो प्रशासन से हुआ, एनडीए की प्रत्याशी से हमारा चुनाव ही नहीं हुआ। कादिर राणापुर सांसद हैं, आपकी पार्टी ने उनकी पुत्रवधू को मीरापुर भी चुनाव लड़ाया, जीएसटी उनके यहाँ छापेमारी हुई, तो समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक जीएसटी से संबंधित बात है वो एक व्यापारिक चीज़ है, उसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि व्यापार का मामला जो व्यापारी हैं वो अपना जवाब खुद दे सकते हैं। लेकिन कादिर राणा जी समाजवादी परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, अगर उन पर जो भी संकट है समाजवादी पार्टी उनके साथ है। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था, लेकिन नहीं जाने दिया। संभल हिंसा को समाजवादी पार्टी किस तरह देख रही? क्या आप लोग मानते हैं कि किस तरह आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी को रोका जा रहा है, कांग्रेस को भी नहीं जाने दिया? तो क्या लगता है जिलाध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के, क्या ऐसा संभल में है कि पुलिस आपको जाने नहीं दे रही? देखिए, पहले जो संभल की घटना जो है वो सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। जब से लोकसभा का परिणाम सामने आया है, भाजपा के रणनीतिकारों को और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको ये लगने लगा है कि जो जिस एजेंडे पर वो चल रहे थे उससे अब वो सरकार में नहीं आ पाएंगे। तो पूरा एक नया एजेंडा लाया गया है, मस्जिदों, दरगाहों पर एक प्रायोजित तरीके से फाइल शूट कराए जा रहे हैं, और जांच के नाम पर कि साहब यहाँ पहले दूसरे धर्म का कोई स्थल था, इस तरीके की जांच कराकर एक वर्ग को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है कि वो सड़कों पर आए, और सड़कों पर आने के बाद जिस तरीके के संभल में घटनाक्रम हुआ, पूरे देश में इस तरीके के घटनाक्रम उत्पन्न हो और एक देश में सांप्रदायिक तनाव हो, जिसके बूते आने वाले समय में भाजपा चुनाव जीत सके और एक वर्ग का पोलराइजेशन वोट के रूप में कर सके। तो समाजवादी पार्टी इससे बचने के लिए, इस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए किस तरह काम करेगी कि आपस में बंटवारा ना हो, लोग एक साथ रहें? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी तो किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों, सभी जितने भी धर्म हैं सबको मिला के समाजवादी पार्टी किस तरह काम करेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो जिस तरीके का से काम लोकसभा चुनाव में किया, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और पीडीए में वो सब लोग शामिल हैं जो सरकार से त्रस्त हैं, परेशान हैं पूरी तरीके से। उसी नारे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सरकार कितना भी कुछ कर ले, उसकी मंशा को समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। जहां तक बात संभल में रोके जाने की है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया पूरी तरीके से। डेलीगेशन भी जाने के लिए कई सांसद, कई जिलाध्यक्ष, कई विधायक, वहां पर सरकार को डर किस बात का है, जब वहां पर पत्रकार जा रहे हैं, अन्य दीगर लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। राजनीतिक दल में हम मुख्य विपक्षी नहीं, उनका कहना है कि यहाँ उन्माद भड़क सकता है, फिर माहौल खराब हो सकता है। नहीं, उन्माद भड़काने थोड़ी जा रहे हैं। किसी पीड़ित से मिलना उन्माद भड़काने की श्रेणी में कहाँ आता है? ये सरकार को लगता है, क्योंकि सरकार का फेलुअर है। सरकार पूरी तरीके से शामिल थी इस सबको कराने में, और जो वहाँ पर मौजूदा अधिकारी थे
उन्होंने इस तरीके के निर्णय लिए जिससे लोगों की जान गई। अगर पहले सर्वे कोर्ट ने, देखिए मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, अदालत ने क्या निर्णय दिया उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बगैर किसी भी पक्ष को सुने अगर आदेश हो रहे हैं और उस आदेश होने के बाद भी सर्वे तो हो गया था, ये कौन से उस नियम में लिखा है, उस मैंने जो वो ऑर्डर है उसको अगर आप स्टडीड करेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा कि 3 दफ़े सर्वे होगा, 2 दफ़े सर्वे होगा, उसमें लिखा है कि सर्वे किया जाए। सर्वे एक दफ़ा हो गया शांतिपूर्वक तरीके से और सबको विश्वास में लिया पहले प्रशासन ने, सर्वे पूरा हो गया। लेकिन सर्वे जो उसके सर्वे करने वाले कर्ता धर्ता हैं पर्दे के पीछे, वो लोग सहमत नहीं थे कि ये सर्वे उनको जो उनकी मांग है वो पूरी कर देगा, इसलिए दोबारा एक षड्यंत्र के तौर पर दोबारा सर्वे कराया गया, करने की कोशिश की गई, जिसमें लोगों ने ये समझा कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, हमें क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अगर वहाँ के लोकल लोगों को उस दिन भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो ऐसा कोई घटनाक्रम होता ही नहीं, लेकिन सरकार और सरकार में बैठे लोग और प्रशासन वहाँ पर उस षड्यंत्र में शामिल था, तो इसलिए किसी को बुलाया ही नहीं गया। और आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि मैं संभल जाऊंगा, संभल के लोगों से मिलना चाहता हूं, अगर कहीं कोई घटनाक्रम हो जाए और वहां पर कोई राजनीतिक दल जाना चाहता है तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है। आप आयोग भेज रहे हैं, पूर्व रिटायर्ड जजेस जा रहे हैं, आपका पुलिस प्रशासन रोज जा रहा है और जो है मीडिया रोज जा रही है, तो ये लोग नहीं, इनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से जाने से वहां दिक्कत है। क्यों डर रही है सरकार? वो सरकार इसलिए डर रही है ना कि लोग अपनी पीड़ा बताएंगे। अभी जो लोग भय में हैं, प्रशासन ने जिन लोगों के मुंह पर ताला मार रखा है, वो लोग जब उनके नेता वहां पहुंचेंगे तो उनसे खुलकर बात करेंगे और अपनी जातियों को बताएंगे, इसलिए सरकार डर रही है। तो ये थे जिया चौधरी, जिन्होंने बताया कि संगठन को दुरुस्त करने के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, जो पदाधिकारी हैं और सक्रिय नहीं हैं, उनके पर पार्टी क्या निर्णय लेगी। और संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि सरकार समाजवादी पार्टी से डर रही है, कहीं संभल का सच सामने ना आ जाए। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।